हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोग का माइंड के बारे में चलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोग को माइंड के बारे में चलेगा। माइंड के दूसरे टर्म में मैंने क्या बताया था कि नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में भरपूर तरीके से आप लोग को मैंने ठीक है डेलीगेट कर दिया था। सर एक बार मैं एक हाँ बोलो क्या? सीढ़ी पर चढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। वाह वाह वाह। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि देखिए कि मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में पहली क्लास में आप लोगों को परिपूर्ण तरीके से ठीक है नॉलेज दे दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में। तो आज की क्लास हम लोग की क्या होगी? ब्रेन ऑफ टाइप। समझ में बात? दिमाग के प्रकार के बारे में देखेंगे और परिपूर्ण तरीके से देखेंगे। और देखते हैं कि मान लीजिए पहले सोच रहा हूँ कि मान लीजिए पहले से थोड़ा सा रिन्यूअल आप लोग को करते चले जो मैंने नर्वस सिस्टम को आप लोग को पढ़ा दिया था। समझ में बात? तो आज की क्लास टाइप्स ऑफ ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में चलने वाली है। तो ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में चलने वाली है। जब आपसे मांगा जाए तो दे दीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग करते हैं। जी सर। हेलो स्टूडेंट, हेलो, बैठ जाइए। तो आज की क्लास हम क्या करेंगे कि ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में चलेगा। आप लोग को पहले मैंने नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया था और नर्वस सिस्टम तो आप लोग का हो गया था। और पीछे से लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए जिसको नहीं आएगा तो वो भी दूसरे स्टूडेंट का ध्यानपूर्वक सुनेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने दिखाया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो पूरी हमारे शरीर पर क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है, नियंत्रण करता है। हर मान लीजिए जो महीन से महीन धागे की तरह जो नसें होती हैं, जो मान लीजिए हमारे बोन्स होते हैं, उन पर मान लीजिए कंट्रोल का कार्य करता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये आप लोगों ने इसका डिफाइन देखा था और एक शॉर्ट डिफाइन भी देख लिया था जो मान लीजिए हमारे शरीर पर मान लीजिए केंद्रित करता है, हमारे शरीर को केंद्रित करता है, मान लीजिए कंट्रोलर का काम करता है, वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। और इसमें मान लीजिए एक अनुकंपी, ठीक है, अनुकंपी के बारे में बताया था। अनुकंपी क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, राइट? नहीं जानते होंगे अनुकंपी क्या होता है। अनुकंपी में मान लीजिए जो हमारी क्या आती है, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जो क्या करती है कि अचानक से जो सडेलीकार हो जाता है, कोई मान लीजिए टच करता है, आपके रोमे खड़े हो जाते हैं, डर के मारे आपकी लार ग्रंथि ठीक है सूखने लगती है। समझ में आई बात? और मैंने फॉर द एग्जाम्पल ऐसे बताया था कि मान लीजिए कोई आप खड़े हैं, ठीक है, एकांत स्थान पर आप सोच रहे हो किसी को बहुत के बारे में सोच रहे हो, ऐसे क्या होगा, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऐसा कार्य होगा। और उसके बाद मान लीजिए कोई पीछे से आता है, समझ में आई बात, और धीरे धीरे आता है तो आप सोचते हो, अरे आपका दिमाग टूटता है, फिर सोचते हो आप कौन पीछे से आ रहा है। और परिपूर्ण तरीके से आते आते समझ में आई बात, हाथ रखता है तो आपको जब हाथ रखता है ना तो डर की भावना उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे आपकी लार ग्रंथि कम होने लगती है। समझ में? त्वचा सूखने लगते हैं, आंख फैल जाती है, समझ में? और जब ऐसी प्रतिक्रिया, हाँ, मान लीजिए पसीने आने लगती है, समझ में? और धीरे धीरे आप क्या करते हो, पीछे सोचते हो, पीछे मुड़ जाए और फिर उसके बाद मुड़ने के बाद देखते हो कि ये तो कालीज वाली है, नकाब में आई है, बिना मेकअप का काली इसी तरह। क्या नाम है आपका? अरे सर प्लीज बैठ जाइए ना आप। देखिए लगा लेंगे। आज हमारे बच्चों का डिमांड है कि सर आज चश्मा लगा कर बुढ़ा वाला कट में, बानर वाला कट में पढ़ाए। ठीक है, पढ़ाइए। ठीक है, मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और थोड़ा सा बुढ़े वाला कैसा लग रहा है? बानर लग रहा है? तो अब चलें, क्लियर हो गया ना? थोड़ा सा पीछे का रिवीजन आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ठीक है, ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में क्या करेंगे? ब्रेन ऑफ टाइप्स के बारे में। तो ब्रेन ऑफ टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बता दीजिए। हाँ, कौन कौन से पढ़ो ना? बहुत अच्छा। पढ़ना नहीं आ रहा है पर बात ये है ना कि तुम लोग पढ़ रहे थे तो हमारी जबान इसमें नहीं सुनाई दे रही। तो देखिए क्या होता है कि ब्रेन ऑफ टाइप्स मान लीजिए हमारे क्या होते हैं कि 3 पार्ट होते हैं। समझ में ये बात? और वो वाली पार्ट अभी मत बताइए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए सेलिब्रेम होता है, सेलिब्रेम और मेडुल्ला, ये बात की बात इनके टाइप्स में आते हैं। अभी ये मेन टाइप्स देखिए क्या होते हैं। मेन टाइप्स होता है, पहला होता है हमारा, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, जिसे हिंदी में कहते हैं, दूसरी को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरी को कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ में बात? अग्र मस्तिष्क को कहते हैं, ठीक है, प्रोसेंस फेलोन कहते हैं। देखो फेलोन यहाँ पर, ये जो यहाँ से इतना है ना, इसको क्या बोलते हैं कि फेलोन बोलते हैं। समझ में? और यहाँ प्रेसेंस, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं
हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश इसीलिए लिख दिया हूँ कि इंग्लिश में समझ लेंगे आप लोग, और परिपूर्ण तरीके से समझ में आई बात। तो प्रे, ठीक है, प्रेफेलॉन का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये क्या होते हैं कि दो टप्स होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि अग्रमस्तिष्क होता क्या है, समझ में आई बात। हमारे क्या होता है अग्रमस्तिष्क होता क्या? अब अग्रमस्तिष्क होते क्या है कि जो हमारा, अब देखिए क्योंकि अपने दिमाग के बारे में पढ़ रहे हैं, अब फिगर भी आप लोग को दिखाएंगे। और क्या होता है कि अब दिमाग, हम तो मान लीजिए आपके पास सब लोगों के पास है, समझ में आई बात, सबके पास दिमाग है ना जी सर। अब लड़कियों का घुटने में तो उसकी बात की बात है, समझ में आई बात। आगे देखो, अब आगे देखो ध्यान से क्या करना है कि जो हमारा अग्रमस्तिष्क जो आगे की भाग होता है ये हमारा, ठीक है, इसी को अग्रमस्तिष्क कहते हैं। अब मध्य मस्तिष्क जिसको के क्या कहते हैं, ठीक है, क्या हाँ मान लीजिए बीच में तो जो हमारा मध्य मस्तिष्क, ठीक है, हमारा क्या है कि मेसोफेलॉन है। तो ये मध्य मस्तिष्क जो मान लीजिए दिमाग की बीच में होता है, और ये, ठीक है, उसके अंदर होता है, बीच मध्य में तो होता है लेकिन उसके अंदर होता है, समझ। अंदर क्या होता है कहने का मतलब, ये कौन सा वर्ड है अंदर कहने का मतलब? मध्य, मान लीजिए मध्य भाग हो गया ना। अब इसके क्या होंगे कि जो हमारा, ठीक है, स्ट्रक्चर माइंड का होगा उसकी मीडियम में हमारा क्या होगा रहता है, उसी को हम कहते हैं मध्य। क्लियर? यस सर। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए पश्चिम, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है जिसे, हाँ पश्चिम मस्तिष्क या पश्चिम, मान लीजिए पीछे वाला बात तो कहते हैं रेम्बोस, ठीक है, रेम्बेस फेलॉन, समझ में। ये क्या होता है कि ये पीछे वाली बात, ठीक है, जो हमारे क्या कहते हैं पीछे की जो भाग होती है उसे क्या कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। कमजोर हिस्सा होता है। हाँ, ये क्या होता है कि यह मस्तिष्क पीछे का भाग हमारे क्या होता है कमजोर हिस्सा होता है। मैंने आप ब्रेन के बारे में जब डिफाइन किया था पिछली वाली क्लास में, मैं बताया था कि क्या जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो क्या होता है वहां पर पीछे का भाग इसलिए कमजोर होता है कि यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या होता है एक होल होता है जहां पर हमारी कोई मान लीजिए सपोर्ट करने के लिए कोई बोन्स वोन्स नहीं होती है। ये होल बहुत क्या होता है नाजुक होता है, गड्ढा सा रहता है, यहाँ पर कोई वार कर देता है तो यही होता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है या नहीं चली जा सकती है, समझ में आएगा। तो ये क्लियर हो गया ना? हमारा कितना बजे दे हाँ जी, कल मुझे सुन लाई नहीं तभी जाएगी। मार दीजिए थोड़ा जागते हुए परिंदे भी। तभी देखिए हिलेगा, हिल जाएगा थोड़ा गड़बड़ है। तो मैं इसको हिला दूंगा सर। क्लियर करिएगा, मान लीजिए हिलेगा। अब थोड़ा सा इतना डिफाइन किए हैं, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए। मैं क्लियर है ना? यस सर। तो बता दीजिए अग्र मस्तिष्क किसे सर मैं कहते हैं? बताऊंगा हाँ आपको सर। अगर चलिए फिर आगे। सर तीन को सही तीनों बताना अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं, फिर उसके बाद मध्य सर जो मस्तिष्क। आगे का भाग होता है और सर मध्य मस्तिष्क सर जो बीच में रहता है सर जी वो और सर जो वो पीछे का सही भाग पश्चिम मस्तिष्क। और लाइए थोड़ा सा तस्वीर आप लोग को दिखा दी, ऑनलाइन वालों को मान लीजिए तस्वीर दिख रहा होगा, समझ में बस। दो यार सौरभ अर्णव आप बताओ। और वो बॉय नहीं यार, दिस इज ए मुकल बॉय। अर्णव, हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, प्रेफेनॉल है, समझ में बात, जो आगे वाली है, जो यहाँ पे इस कलर से प्रेफेनॉल मान लीजिए हमारा मध्य भाग है, और जो इधर नीचे वाला है, ठीक है, हाँ समझ में आ रही दिख रहा है ये। और ऑनलाइन वाले को ये फिगर भी आप लोग को दिख रहा होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। क्या अर्णव बताइए, कुछ बताइए पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत परिपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं। बैठ जाइए प्लीज, अब बैठ कर आराम से पश्चिम मस्तिष्क। यदि आप बता देंगे तो एक पोट्री आपके नाम हो जाएगी। सब पश्चिम मस्तिष्क आप लोग जो कमजोर हिस्सा होता है। कमजोर हिस्सा किस बात का होता है? दिमाग के किस बात का होता है? पीछे का। हाँ, वहां पर क्या होती है? वहां पर क्या होता है? हाँ वेरी गुड सर गड्ढा। तो देखिए क्या होता है कि जो बीत गया है दौर वो दौर में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा साथ हो जाए आप लोग के अच्छा लगेगा। जो बीत गया है दौर वो दौर में आएगा, जो बीत गया है दौर वो दौर ना आएगा, अब तेरी सिवा मेरे दिल में कोई और ना आएगा। क्या कहने हैं कवि के।
जो बीत गया है दौर, वो दौर ना आएगा, तेरी सिवा मेरे दिल में कोई और ना आएगा। आग लगा दी है घरों में, आग लगा दी है घरों में, अब राख उठानी है, तेरी मेरी जिंदगी की बस यही कहानी। अब आगे चलते हैं। अब कोर्स पहले तो आप क्लास को अच्छे समझेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब अग्र मस्तिष्क हमारे क्या होती है, नो यहाँ पर देखिए, जो अग्र मस्तिष्क का क्या होता है कि सेलिब्रेरम होता है। अग्र मस्तिष्क का पहला हमारा, ठीक है, पार्ट क्या होते हैं, सेलिब्रेरम होते हैं। अब देखिए सेलिब्रेरम क्या होता है, इमेज ओपन करके रखे रहिए, समझ में आएगा। सेलिब्रेरम क्या होता है, सेलिब्रेरम देखिए क्या होता है कि यह दिमाग का सबसे विकसित भाग होता है। जो हमारा सेलिब्रेरम होता है, जो आगे वाली भाग होती है, इसको क्या कहते हैं कि हेलो मैं पूछ दूंगा भी, ठीक है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप लोग। यदि जो सेलिब्रेरम होता है, ये मान लीजिए दिमाग का सबसे, ठीक है, विकसित भाग रखे रहिए, जब मैं मांगूंगा तब दीजिएगा। भाग उसका मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए देखिए, ये सोचने समझने की सबसे, ठीक है, टॉप मॉडल होता है। किसी पर तर्क करते हैं, किसी के बारे में इन्वेंट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, ये सेलिब्रेरम काम करता है, समझ में। किसी का सेलिब्रेरम बहुत कमजोर होता है, जैसे मान लीजिए आइंस्टीन का मंद बुद्धि, 8 साल के उम्र में भी उसका मान लीजिए मंद बुद्धि था, सेलिब्रेरम बहुत कमजोर था, समझ में बात। और किसी किसी का ऐसा सेलिब्रेरम होता है, वो कहता है कि ये अच्छो तोरे वाली है, समझ में बात, अच्छो ये कौन ये तो हमारे पापा है, समझ में, ऐसे बोलते हैं ना, समझ में बात, क्लियर है ना। और ये तो मेकअप में ये लग रहा है चेंज है, समझ। तो ऐसे सेलिब्रेरम सोच कर बोलते हैं ना, तो सोच लीजिए उनका सेलिब्रेरम क्या है, बहुत कमजोर है। उनको अपने सेलिब्रेरम पर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा खान पीन का विक्रिया करें, ठीक है, बादाम वादाम ले, तो थोड़ा सा, अरे मार देगा उसका, बस खत्म हो जाओगे चुटकी के इनका। यहाँ पर ये देखिए क्या होता है कि यह बुद्धिमत्ता स्मृति, ठीक है, देखो यह बुद्धिमत्ता और स्मृति इच्छा शक्ति को, ठीक है, ऐसी, ठीक है, गतियों को ज्ञानवाड़ी कर, मतलब वही बताता है कि यह, ठीक है, बुद्धि को बढ़ाता है। मान लीजिए स्मृति मतलब क्या होती है, इच्छा शक्ति जो होती है आपकी, मान लीजिए सोचने की कैपेसिटी जो होती है। ऐच्छिक गति का मतलब केंद्रित करना, समझ में। ज्ञानवाड़ी का मतलब जब आपको ज्ञान हो जाता है, उस अपनी वाणी को कैसे बोलना है, किस तरह प्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए इन लोगों के पास अभी तो सेलिब्रेरम तो हो गया, बुद्धि हो गया, लेकिन अभी ज्ञानवाड़ी इन लोगों के पास नहीं है। कभी फलाना वो बोल दे रहे हैं, कभी फलानी वो बोल रहे हैं, फलाना की है, फलानी को, ये ज्ञानवाड़ी समझे। आप लोग को समझाने के लिए बोला जा रहा है, बस समझने की बात है, समझ में बस। अब देखिए क्या होता है ध्यान से। अब इसमें देखेंगे कि जो चिंतन का केंद्र होता है, समझ में, चिंतन का केंद्र हमारा, ठीक है, यही चिंतन जो करते हैं, समझ में, हाँ सोचते हैं। चिंतन का केंद्र हमारा क्या होता है, सेलिब्रेरम होता है, क्लियर है, सेलिब्रेरम होता है ना। यह दिमाग का क्या होता है कि 66% क्या होता है, सेलिब्रेरम होता है। दिमाग का 66% यदि पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग का 66% कौन सा भाग होता है, तो आप बोलेंगे सेलिब्रेरम। और ये अग्रमस्तिष्क का एक हमारा पार्ट, पहला पार्ट है, ये समझ में आएगा। और क्या है कि मान लीजिए इसे प्रमस्तिष्क भी के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कभी कभी सेलिब्रेरम नहीं दे देगा, कभी मान लीजिए अग्रभाग का पहला भाग क्या है, तो बोलेंगे, ठीक है, प्रमस्तिष्क के नाम से भी आप जान सकते हैं। और क्लियर हो गया सेलिब्रेरम आप लोग को आ गया? यस सर। बहुत अच्छा। तो हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट खड़ा होकर और बहुत परिपूर्ण तरीके से बताए, दिव्यांश जी बता दें, टूटी फूटी शब्दों में दे दीजिए, समझ में बात। ये यदि आप परिपूर्ण तरीके से बना देंगे तो एक पोटरी आपके नाम, समझ में, एकदम पोटरी सजो देंगे। ऑफर है क्या? हाँ ऑफर, जो अच्छे सुनाएगा एक पोटरी उसके नाम हो गए। सोचो थोड़ा, बोलिए दिमाग का सबसे बोलिए विकसित भाग है विकसित भाग है। बुद्धिमत्ता। दिमाग बहुत अच्छा। सौरभ आप बताओ तेजी आवाज में, चिल्ला करो तो। यह दिमाग का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाड़ी व चित्रण का केंद्र है। दिमाग 66% सेरिब्रम होता है, इसे मस्तिष्क के नाम से जानते हैं।
अब बैठ जाइए। देखिए एक तो हो जाए कि कहते हैं कि जैसे हमारे भाई साहब हैं तो बोलते हैं कि मान लीजिए आपका कोचिंग का प्रोसेस जो बच्चे हैं क्या मतलब क्या है, कितने प्रोग्रेशन पर हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों ठीक है, हमारे बच्चों का ठीक है जो प्रोग्रेशन होता है, क्या डेवलपमेंट है, क्या उनकी ठीक है कैपेसिटी कहाँ तक पहुंची है, कभी कभी हमारे भाई साहब बोल देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए एक शब्द है कि कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए एक हमारा शब्द है कि, और मैं बोल देता हूँ दिमाग में फिसल रहा है कि वो कविता कैसे है कि हाँ। तो देखिए अपने भैया जी की बोलते हैं ना, एक बार और रिन्यूअल कर देते हैं। इस कहते हैं कि आपकी बच्चों ठीक है ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले बच्चों की कैपेसिटी क्या है, क्या कहाँ तक है, क्या कुछ मतलब सोच रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी वारी में और बच्चों की कहते हैं यदि ऑनलाइन और यदि ऑफलाइन वाले बच्चों की इश्क और प्यार की मोहब्बत की कहानी बतानी, यदि ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों की इश्क और प्रेम की मोहब्बत की बातें बताने लग जाएंगे तो आजकल के लौंडे इनके पैर दबाने लग जाएंगे। आगे देखिए कि आप देखते हैं इसके ठीक है दूसरे अग्रमस्तिष्क के ठीक है दूसरे पार्ट पर चलते हैं ठीक है, जिसे बोलते हैं कि डाई एंड सीफेलॉन बोलते हैं। तो डाई एंड सीफेलॉन क्या होता है अब इसके बारे में देखते हैं। जिसका मान लीजिए ये दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कि थैलेमस होता है और एक होता है कि हाइपोथैलेमस होता है। बब्बू चलो उधर लास्ट वाली सीट पर चलो। हाँ देखो बैठो, समझ में आई बात। तो एक होता है हमारा थैलेमस, देखिए यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर है, और एक होता है कि हाइपोथैलेमस, समझ में। तो देखो यहाँ पर थैलेमस क्या होता है कि थैलेमस का हमारा कार्य होता है कि बाहर के वातावरण ठीक है, जो बाहर के वातावरण के बारे में आपको ठीक है परिचय देता है, समझ में, उसी को हम क्या करते हैं कि थैलेमस करते हैं। उसी का लग रहा है कि नाम से एक थर्मस होता है। हाँ जो बाहर की बाहर की वातावरण को अंदर नहीं आने। हाँ राइट। जैसे थर्मस होती है तो बाहर की वातावरण को अपने अंदर आने नहीं देती, इसी प्रकार से कोई पदार्थ है उसी प्रकार से आपका क्या होता है पड़ा रहता है। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या होता है कि बाहर के वातावरण को देखिएगा, परिचय करवाएगा। देखिए मान लीजिए बाहर के वातावरण कोई आपको पिंच हुआ दिया ठीक है, या चिकोटी बीत लिया, या कोई मान लीजिए खोद दिया, तो समझ में आई बात। जब टाबी जैसा मान लीजिए, हाँ जब मान लीजिए जो भी मान लीजिए चिकोटी या पिंच होते हैं और मान लीजिए अचानक से अरे ऐसे क्या हो गया, तो बाहर का वो थैलेमस जाकर आपके दिमाग पर कंट्रोल करता है। देखो कोई पिंच हुआ दिया, कोई कहीं से काट लिया, ए हेलो सांकेतिक वर्ड इधर, समझ में। मान लीजिए ये हो गया जो बाहर ये हो गया दर्द भी बतलाएगा, जैसे मार दिया कोई, फिर उसके बाद ठंडा है, आज का मौसम ठंडा है कि नहीं है, फिर आज का जैसे तापमान ठीक है गर्मी है, गर्म के बारे में बताएगा। ये मान लीजिए ये बाहर के वातावरण के रूप में क्या करता है, बताने का कार्य करता है। बाहर क्या तापमान को तो बतलाएगा ही, और दूसरी बात ये कभी कभी थैलेमस एग्जाम में पूछ देता है कि थैलेमस कहाँ से मान लीजिए जो ठीक है कार्य करना डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब काम करना अच्छे से नहीं करता है। अब क्या होता है कि ना जब थैलेमस जब मदिरा अल्कोहल का ठीक है सेवन करते हैं आप लोग ठीक है, जब मदिरा सेवन हाँ देखिए आप ध्यान से सुनिए इसको, कभी कभी एग्जाम पूछता है। हाँ कभी कभी थैलेमस मान लीजिए काम करना किसके कारण बंद कर देता है, तो अल्कोहल या शराब के कारण बंद कर देता है। देखिए मान लीजिए एक हमारा स्टूडेंट, समझ में बात है, हमारे गांव में एक सोखा है, सोखा जानते हो ना जो अंधविश्वास समझ में बात। वो बोला कि सर जी वो सोखा बहुत डेंजरस है। कौन सा सोखा है, वो कहते हैं लव इन माइंड वाला है ठीक है, समझ में, लवरिया बाबा है सोखा है, उनका बाबा है, उनका नाम ही है ठीक है लवरिया सोखा है। हाँ तो बहुत अच्छा वाला है ठीक है, लवरिया सूखा है। वो क्या करते हैं, किसका गर्लफ्रेंड किसके साथ सेटिंग किया वो सबके बारे में बताते रहते हैं, समझ में बात। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट गया, समझ में बात, और जानते हैं कि तोहफे के रूप में क्या होता है, दारू पहले चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं को, समझ में बात। ऐसे दारू खोला धनराज ने, तो बताइए वो बोला कि ये बताइए किसी क्या क्या दारू ऐसे बोले कि पहला उनका वर्ड है कि हमने विवाह कुछ तन्हाई से गुजरे हैं। मैंने कहा कि वो लड़का का वही साथ ऐसे कहते हैं, वो बोले कि मुझे पीने का शौक नहीं, मतलब ऐसे बोले ठीक है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ दम बुलाने को। हमने कहा कि ये तो देवी देवताओं का बड़ा प्रचलन है ठीक है। तो बहुत अच्छा, और ठीक है कहते हैं उसने मेरी जिंदगी तबाह की है इसलिए मैंने शराब पी है। समझ में आई, बहुत डेंजरस समझ। और बोला कि और सर क्या हो गया, बोले कि
तुम्हारे साथ के संग, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करेगा, दूसरे की बर्बाद कर रहा है, ठीक है, 3-4 के साथ सेटिंग कर रहा है, समझ में बात। ये अपना उससे बढ़िया जाके कटिया करे। हाँ, दौरी का प्रचलन सही ठीक ठाक है। आगे चलते हैं। रुपया कमाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। 250, ठीक है, फेनॉल के बारे में मालूम हो गया। जो हमारा ये थैलेमस होता है, थैलेमस के बारे में आप लोग जान चुके हैं, और इसके बारे में, ठीक है, आप बता दीजिए। तो ये जो थैलेमस होता है जो बाहर के वातावरण को बताता है, जैसे दर्द, पीड़ा, दुख, जैसे गर्म ठंडा, क्या ये सब तो जब सही शराब वराब को पी लेते हैं ना, दुनिया बर्बाद हो जाती है। कभी की क्या करने एक गले में कितने दर्द है छोरी के। आवाज जैसा जो थैलेमस थोड़ा गड़ा आ जाता है, ठीक सोचने की क्षमता को कम कर देता है, नाली में जा गिर जाते हैं। हाँ ठीक, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ समझ में। अगर भाग के मान लीजिए सेलिब्रेरम के बारे में बता दिए, सेलिब्रेरम क्या होता है, फिर दूसरे भाग हमारा क्या होता है, डाइसेन सी फेनॉल होता है। इसका पहला हमारा थैलेमस होता है, दूसरा हमारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में मतलब डेंजरस, ये देखते हैं हाइपोथैलेमस का, बहुत डेंजरस। यदि हाइपोथैलेमस भगवान ने बनाया तो बनाया, नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर बना दिया, लेकिन बनाए तो बनाया, लेकिन बहुत परफेक्ट बनाया। यदि ये नहीं रहता ना तो व्यक्ति लाल पीला हरा कभी जिंदगी में कर नहीं पाता, समझ में। यही इसका डिस्ट्रॉय काम कर देता है। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ में। कभी कभी तो इतना पूछता है, समझ में बात, पूछने की मतलब ही खत्म होता है। अब देखो क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये शरीर के अंदर के तापमान को बतलाता है। हाइपोथैलेमस क्या कहता है, हाँ, शरीर के अंदर के तापमान के बारे में जब बतलाएगा, और शरीर के, अब देखो अब बतलाएगा। अब एक्टिवेटर कहाँ से होता है, एक्टिव कहाँ से होता है, ये क्या है, शरीर में, ठीक है, सल्फोनिक एसिड बढ़ने पर, अब देखो कैसे बढ़ने पर, जब उत्तेजित पदार्थ खाते हैं, मतलब लहसुन प्याज हो गया, ठीक है, मांस मुर्गा ऐसे सब हो गया ना, समझ लो। हाँ, गोश्त इज गोश्त, ठीक है, ड्राइवर इज रोस्ट, समझ में आई बात। तो इसमें क्या मराए जाओगे, हाँ बस हो गया जान छोड़ दो। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब उत्तेजित पदार्थ आप लोग खाते हैं, समझ में बात, तब वहां से हमारा क्या होता है कि और तब वो एक्टिवेशन हो जाता है, समझ में बात आई। उत्तेजित करने लगती है। क्या कर रहे हो जी? अब ये क्या होता है कि जब उत्तेजित पदार्थ खाते हैं तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। जब एक्टिव होता है तो ठीक है, हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होते हैं, सब फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए पिट्यूटरी ग्रंथि ये हार्मोन्स को स्रावित करती है। जो हमारी एक छोटा सा पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, हाँ, पीयूष भी ग्रंथि होती है छोटा सा, ये क्या करती है कि मान लीजिए इसको क्या करती है कि स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। मान लीजिए उत्पन्न करना, समझ में, निकालना, समझ में बात। और मान लीजिए स्रावित करती है तो ये क्या होता है कि तब स्रावित करेगी, तब हमें भूख, प्यास, समझ में, घृणा, खुशी, दुख, गुस्सा, ठीक है, सबका नियंत्रण कर, समझ में बात। और यदि इसी का कारण है, ठीक है, यदि कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड, समझ में बात, प्यार अंधा होता है। लेकिन आजकल का प्यार क्या है, अंधा नहीं है। पहले का प्रेम अंधा हुआ करता था, लेकिन आजकल का जो प्रेम है वो अंधा नहीं हुआ। आजकल का प्रेम तो देख रहा है, समझ में बात, कैसे देख रहा है, उसके पास फरारी है, उसके पास ओडी है, समझ में, उसके पास फॉर्च्यूनर है, किसके पास जाना है, समझ में बात, सरकारी वालों के पास जाना है। आगे देखो यही देख रहा है, समझ में बात। और जब ऐसे होता है, कहते हैं कि ये हाइपोथैलेमस लड़कियों में कम होता है, इसलिए तो छोड़कर चले जाते हैं, और लड़कों में बेचारा अधिक होता है, रात भर जाकर, ठीक है, फोटो बनाता रहता है। देखो लड़कियों में क्या कम होता है, अब भगवान से जाकर पूछना है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये लहसुन नहीं खाते हैं, ये भी होता है, ज्यादा व्रत रोज का उपासना करते हैं, समझ में। ये मान लीजिए सल्फोनिक एसिड थोड़ा सा कम, मान लीजिए स्रावित होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस कहता क्या, समझ में, यदि कहता है कि हाइपोथैलेमस, यदि मानव का नेत्र नहीं रहता तो कभी हम लाल पीला हरा करते नहीं। ये दिमाग का हाइपोथैलेमस ये कहता है, जो अंदर की वातावरण को परिचय कहता है यही कि मान लीजिए यदि आंखें ना होती, समझ में ही बात आई, तो हमारा लाल हरा पीला करने का कोई मन नहीं है। ये कहता है आंखें देखती है तभी तो मान लीजिए एक्टिव होता है, समझ में बात। यदि कहता है किसी को देख, हाइपोथैलेमस कहता है कि किसी को देखकर दीवाने हो जाने की सजा मौत। सर इस पे एक शायरी है। हाँ यही बात, ठीक है, समझ में। हाइपोथैलेमस कहता है
ठीक है, किसी को देखकर दीवाना हो जाने की सजा मौत है, तो उस मौत से होकर गुजर कर देखते हैं। समझ में? एक बार और देख लो कि यही हाइपोथैलेमस बोलता है कि किसी को देखकर दीवाना हो जाने की सजा मौत है, तो उस मौत से होकर गुजरते हैं ना, और आपको छोड़कर वो किसी के पास जाती है, तो उस बेवफाई को जनाब देखते हैं ना। आगे देखो, ये हाइपोथैलेमस। अब देखिए क्या होता है कि अब आपका अग्रभाग मस्तिष्क पूरा क्लियर हो गया होगा। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? हाइपोथैलेमस के बारे में कौन बता देगा? वो बताएगा, लड़का सो रहा था, वो बताएगा। वो बहुत तेजी से बताना। चलो आप बता दो, बैठो, तुम लंपटे रहेगा। चलो, हाँ नहीं रहे हो, सो रहे हो। हाँ बताओ। ये शरीर के अंदर की तापमान को बदलाता है। शरीर के सल्फ्यूरिक एसिड बटन पर अनिश्चित भोजन करने पर एक्टिव होता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसमें ये अधिक होता है, किसमें कम होता है? साहिल आप बताओ। लहसुन में अधिक होता है। सर हम बताएं लड़कियों में कम होता है। क्योंकि सर ये लड़के अगर देख ले तो पीछे पड़ जाता है, लड़कियां देख ले तो इग्नोर कर देते हैं। लड़के क्या बात है, क्या सभी के कहने। अरे चरित्रहीन कहीं का, शर्म कर, लाजो को लाज लगती है लेकिन तुझको नहीं। लजाएंगे जिएंगे कैसे? लजाएंगे तो जिएंगे कैसे? राइट, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं मध्य भाग पर, ठीक है? मध्य मस्तिष्क भाग को बहुत समय के अनुसार जुड़ेंगे, समझ में बात? जी सर, लंबा क्लास चलाइए। हाँ क्लियर। अब देखिए क्या होता है, ठीक है? अब देखिए मध्य भाग जो हमारा क्या होता है, मेसोफेनॉल होता है। इसमें पहला होता है, ठीक है, कार्पोरा, ठीक है, क्वाइडिस जेमिना होता है। समझ, थोड़ा टेढ़ा नाम है, समझ में आएगा? आराम से साहिब, मत। अब देखो आगे, देखो इधर पढ़ाई यहाँ पर देखो, टेबल ना हो गया। यहाँ पर देखो, इसका कार्य देखने और पहचान करने की, मान लीजिए देखिए, अब जो हमारा, ठीक है, कार्पोरा होता है, कार्पोरा का कार्य क्या होता है कि इसमें देखिए किसी को देखने, अब पहचान करने और सुनने का कार्य कार्पोरा का होता है। समझ में बात है? देखो ध्यान से। तो क्या होता है कि हाँ, जो कार्पोरा होता है तो ये किसी को देखने का कार्य करता है, और मान लीजिए देख कर, ठीक है, पहचानने का भी कार्य करता है कार्पोरा। क्लियर है? समझ में आई बात? हाँ राइट। यदि कार्पोरा नहीं रहता तो वो जाकर के क्या होता है कि मान लीजिए सेलिब्रेरम से जुड़ा रहता है, और यदि नहीं बता पाएगा तो ये बोलता है कि यदि देखो किसी को समझ में, तो सेलिब्रेरम बोलता है कि हाँ ये ठीक है, ये पहचान में आ गया। समझ में? यदि सेलिब्रेरम इसी से जुड़ा रहता है, नहीं तो कार्पोरा उसी तरह कहते हैं कि हे पूछा तोरा की पूछा, वो वाला कंडीशन आ जाता है। ठीक है? समझ में आई बात? नहीं हो, ताबीज के पीछे मत पड़ो, ठीक है? आगे चलो। और ये धीरे धीरे क्या होती है, समय के अनुसार कम होती जाती है। समझ में आई बात? जैसे वृद्ध लोगों में क्या होता है कि कार्य, ठीक है, कम करता है। समझ में? वृद्ध लोगों में क्या होता है, इसका कार्य कम होता है। ठीक है, ऑन कर दो लाइट। तो इसमें क्या होता है, वृद्ध लोगों में क्या होता है, कार्य करने का हमारा क्या होता है, कम होता है। हाँ, जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, बाबू तू फलाने का लड़कवा है कि चिलाने का लड़कवा है। समझ में आई बात? कि तू हमारा लड़कवा है। समझ में? ऐसा बोल देते हैं ना। आगे देखो, अब इसमें देखो, ये कार्पोरा का स्थिति समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अब आगे चलते हैं। कहते हैं कि सेलिब्रेरम, जो हमारे सेलिब्रेरम होता है, पेंडिकल। समझ में? सेलिब्रेरम पेंडिकल क्या होता है, तो इसमें स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा रहता है। जो सेलिब्रेरम जो पीछे का भाग होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ब्लैक बोन होता है, ठीक है, समझ में? जो रीढ़ की हड्डियों से क्या होता है, जुड़ा रहता है। समझ में बात? मेरू रज्जु बोलते हैं। समझ में बात है? क्लियर है? तो आपको मध्य हो गया। अब लास्ट का टॉपिक चलते हैं। समझ में? लास्ट अब हाँ, पश्चिम मध्य का सबका एक फिगर सब लोग को, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है?
फिगर आप लोग देख ही रहे हो। अब देखिए फर्स्ट मस्तिष्क मैंने इसका डिफाइन कर दिया था कि क्या क्या होता है किसके बारे में, ठीक है। ये मान लीजिए शरीर का सबसे पिछला हिस्सा कमजोर होता है, समझ में, जो एक मान लीजिए क्या होता है ब्लैंकर के रूप में होता है, होल के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखेंगे सेरिब्रेलम, देखिए इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेरिबेलम होता है, समझ में, यहाँ पर ठीक है सेरिब्रेम, बहुत अंतर है, नहीं तो लोग सोचते हैं क्या होता है। हाँ, ये क्या कहता है, जो हमारा सेल देखिए सेरिब्रेम जो होता है ये क्या करता है, विकसित माइंड का अगला वाला भाग होता है, और ये जो हमारा सेरिबेलम होता है ये पीछे वाला भाग होता है। और दूसरी बात क्या होती है, जो सेरिबेलम होते हैं ये शरीर के बैलेंस को बनाता है, जो हमारा सेरिब्रेलम होते हैं क्या होते हैं, ये शरीर के बैलेंस को बनाए रखते हैं। मतलब क्या शरीर में बैलेंस बनाए रखते हैं? मान लीजिए ऐसे मान लीजिए छोटा लड़का होता है ना, तो कहीं चलता है तो डगर जाता है, गिर जाता है, समझ में बात। तो अब धीरे धीरे वो अपनी बैलेंस पैर को रखता है, तो ये बोलता है कि ठीक है सेरिब्रम थोड़ा सा अच्छे से नहीं गिर जाए। और ये क्या होता है, छोटे बच्चे में कम होता है, इसलिए चलते चलते उड़ जाता है, समझ में बात। और स्पाइडरमैन हाँ स्पाइडरमैन बन जाता है। और मान लीजिए लड़कियां होती हैं तो पापा की परियां ऐसे 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 वाला ऐसे हो जाते हैं, हाँ उड़ जाते हैं। तो अब समझ में आए ना। थोड़ा सा अच्छे उड़ जाते हैं तो हम भी देखते हैं ऐसे 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 आगे देखिए। और ये देखिए कान के भाग पर संतुलित करता है, जो हमारा कान होता है सेरिब्रेलम इस पर भी संतुलित करता है। कभी कभी डीजी आवाज होता है ना, तो ये कार्य करना, ये काम करो नहीं तो पर्दा मार के फाड़ देगा, समझ में, संतुलित बना लेता है। अब लास्ट वाला टॉपिक चले, उसके बाद मस्ती पाठशाला करेंगे। आगे चलो, यहाँ पर देखो मेडुला, ठीक है, मेडुला, ठीक है, अल्बागेट होता है, मेडुला अल्बागेट क्या होता है, अल्बागेट, समझ में सर। और ये क्या होता है, अरे सुनो पहले समझो, पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ रहे थे, किताब तो सबके पास है, समझ में बात, समझाना हमारा सबसे परफेक्ट कार्य है। अब यहाँ पर क्या है कि यह मस्तिष्क के पीछे होता है, ठीक है। जो हमारे मेडुला कहाँ होता है, मस्तिष्क के पीछे। मेडुला कहाँ होता है, मस्तिष्क के पीछे। बहुत अच्छा। इसका मुख्य कार्य देखिए क्या होता है, ये रक्तदाब, जो हमारा रक्त चल रहा है ना, रक्तदाब को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। आहार नाल, जो खाने पीने की, और हृदय का धड़कना, सर हाँ धड़कना, उसको भी संतुलित करता है, समझ ना। जैसे बीपी ओपी नापते हैं ना, तो हृदय का धड़कन, जैसे आप दौड़ कर आते हैं दिल चल रहा है तो तुम मान लीजिए, ठीक है, जैसे डर लगता है तभी भी मेडुला नहीं तो हम नहीं, हाँ मेडुला नहीं तो हम नहीं, समझ में, वेरी गुड, ठीक है, सब नहीं। देखो शोषण का, नियंत्रण का, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए ये शोषण को नियंत्रण का भी कार्य करता है, सांस लेने के नियंत्रण का भी कार्य करता है। अब देखिए उल्टी का, ठीक है, निगमन होता है, उल्टी जो उल्टी होता है ना लोग, हाँ ओमिटिंग, ठीक है, ओमिटिंग जो होता है, जो उल्टी को इंग्लिश में कहते हैं, और उस पर भी नियंत्रण काम करता है। कोई देखते उल्टी करता है, कोई दूसरा करने लगता है, तो किसी का संतुलित कर देता है। सब लोग देख देख कर उल्टी करने लगेंगे तो उल्टी किसी का कौन साफ करेगा, समझ में, हॉस्पिटल में तो अरे छोटे एक केंद्र, एक क्या होता है, अलबटा होता है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्लास? एक बार जोर से बोल दो ना। वेरी गुड।